हमारे साथ जुड़ने के लिए जीवन उपदेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता में बताए हुए कर्मों से संबंधित उपदेशों को श्लोकों के माध्यम से जानने वाले हैं। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से संवाद करते हुए मनुष्य ने जीवन में किस प्रकार कर्म करना चाहिए इस बात का कथन किया है। तो आइए देर न करते हुए इन श्लोकों को और उनके तात्पर्यों को जानते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत और समय देना पड़ता है। आपसे अनुरोध है कि हमें प्रोत्साहन देने हेतु आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि इससे हमें और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रथम श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस श्लोक का तात्पर्य है कि मनुष्यों के लिए मुक्ति ही परम कर्तव्य है। अतः जो व्यक्ति उचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी स्तुति भगवान श्री कृष्ण ने की है। द्वितीय श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। दोस्तों, इस श्लोक का तात्पर्य है कि सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की जरूरत होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्र सम्मत सिद्धांतों का पालन करे। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। इसी कड़ी में तृतीय श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वो लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करे। दोस्तों, इस श्लोक का तात्पर्य है कि भक्ति से पूर्ण मनुष्य तथा एक नास्तिक व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। परमात्मा की भक्ति में मग्न व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो मुक्ति के विकास में सहायक न हो। मनुष्यों ने भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहकर अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म नहीं करना चाहिए। अज्ञानी पुरुष इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने भौतिक कार्य करता है, तो विद्वान पुरुष परमात्मा की तुष्टि के लिए कार्य करता है। अतः विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह लोगों को प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को परमात्मा की भक्ति के कार्य में नियोजित किया जाता है। चतुर्थ श्लोक द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। दोस्तों, इस श्लोक का तात्पर्य है कि दो व्यक्ति जिनमें से एक मुक्ति के लिए कार्य करता है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए दोनों समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि
वही सभी वस्तुओं का करता है। वह यह नहीं जानता है कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता है कि अंततोगत्वा वह परमेश्वर के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है और यही उसके अज्ञान का लक्षण है। उसे यह ज्ञात नहीं है कि उसके इस स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा उसका मानसिक कार्य परमात्मा की भक्ति में लीन रहकर मुक्ति पाने में तत्पर होना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। दोस्तों, हर वीडियो के अंत में हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या मनुष्य का जीवन पूर्णतया विधि लिखित जन्म से पहले लिखे भाग्य पर आधारित होता है, या हमें फ्री विल यानी कि मुक्त इच्छा भी दी गई है, जिसके द्वारा हम अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार व्यतीत कर सकते हैं। तो भगवत गीता में बताए हुए इस फैक्ट को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहो, निष्काम कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है। दोस्तों, इस श्लोक का तात्पर्य है कि परम सत्य जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह परमात्मा का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चिदानंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को मुक्ति के मार्ग में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि इंद्रियां परिस्थितिजन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन 3 विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंधों को भी जानता है। इसी तरह 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं कि अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को भगवान में समर्पित करके पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। दोस्तों, इस श्लोक का तात्पर्य है कि जीव को स्वाभाविक स्थिति अनुसार स्वधर्म का पालन करना चाहिए। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। जब मनुष्य इस प्रकार कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। इस प्रकार मनुष्य आलस्य से रहित होकर कार्य करता है। दोस्तों, 7वें श्लोक के द्वारा भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, इस श्लोक का तात्पर्य है कि श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। मनुष्य को चाहिए कि किसी से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता है और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध मुक्ति को प्राप्त होता है।
8वें श्लोक के द्वारा वे कहते हैं कि किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। दोस्तों, इस श्लोक में मुक्ति का मार्ग न अपनाने से होने वाले दोष का भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कथन किया है। जिस प्रकार न्यायाधीश की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म, परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन के सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। 9वें श्लोक में कहा गया है कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। इन गुणों का दमन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस श्लोक का तात्पर्य है कि परमात्मा के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल वैज्ञानिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकाल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर से वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना भी विद्वान क्यों न हो, प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। भगवान पर रखी हुई श्रद्धा उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होती है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों को करने में संलग्न क्यों न रहे। अतः पूर्णतया मुक्ति मार्ग अपनाए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। दोस्तों, 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग और द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। दोस्तों, इस श्लोक का तात्पर्य है कि जो लोग इंद्रिय तृप्ति में रत रहते हैं, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। ऐसी प्रवृत्तियों का दमन न करने पर वह आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होती है। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है, तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है। अतः सभी प्रकार के इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। अंतिम श्लोक में कहा गया है कि अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं के कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। दोस्तों, इस श्लोक का तात्पर्य है कि भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्या मनुष्य का जीवन पूर्णतया विधि लिखित जन्म से पहले लिखे भाग्य पर आधारित होता है, या हमें फ्री विल यानी कि मुक्त इच्छा भी दी गई है, जिसके द्वारा हम अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार व्यतीत कर सकते हैं। इस विषय को हम आपको एक उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस बारे में बताने से पहले
भाग्य क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा पूर्व जन्म और भूतकाल में किए हुए कर्म ही भाग्य को बनाते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तामसिक गुणों के प्रभाव से हम जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उसी के फलस्वरूप हमारा आगे का जीवन यानी कि भाग्य निश्चित होता है। सामान्य परिस्थिति में हमारा जीवन भाग्य के अनुसार ही व्यतीत होते रहता है, परंतु भगवान ने हमें फ्री विल यानी कि मुक्त इच्छा भी दी हुई है। अपनी इच्छा शक्ति के दम पर हम अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। इसे समझने के लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। एक नशे का आदी व्यक्ति अपनी नशे की लत छोड़ने की इच्छा होते हुए भी कुछ समय बाद फिर से नशा करता है। उसके भूतकाल में किए हुए कर्म के वजह से उसे ऐसा करने की इच्छा होती है। भूतकाल में तामसिक गुण के हावी होने से और उसी के प्रभाव से उसके द्वारा ऐसा कर्म होता है। परंतु अगर इच्छा शक्ति हो तो ऐसा व्यक्ति भी कठिन प्रयास करने के बाद अपनी नशे की आदत छोड़ देता है। वर्तमान में ऐसा व्यक्ति तीव्र इच्छा शक्ति के दम पर नशे की आदत छोड़ सकता है, और अगर उसने भूतकाल में ज़्यादा मात्रा में नशा किया हो तो उसे और अधिक कठोर प्रयास करना पड़ता है। इच्छा शक्ति न होने पर उसका भाग्य कर्मों के अनुरूप ही व्यतीत होता है, यानी कि उसकी नशे की आदत कभी नहीं छूटती है। अंत में हम कहना चाहेंगे कि जो अधिक बलवान होता है वही विजयी होता है। अगर आपके पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के भूतकाल में किए हुए कर्म अधिक बलवान हो तो वे जीत जाते हैं। अगर आप में तीव्र इच्छा शक्ति हो तो वर्तमान काल में किया हुआ आपका कर्म भाग्य को पीछे छोड़ देता है और विधाता द्वारा नया भाग्य लिखा जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित इन उपदेशों से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी और आपको आज कुछ नई सीख मिली होगी। कृष्ण नीति से जुड़े वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। भगवद गीता के किन विचारों से आप जीवन में प्रभावित हुए हैं उसे हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे और नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीवन उपदेश को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।